धीरे बात करो। मैं तो केवल बिंदुसार को अपनी गोद में लेना चाहता हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि बिंदुसार सो रहा है? हाँ तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत ही कठिन है कि पश्चात वो सोया है। मैं सब कुछ बदल गया परंतु ये वानर का वानर ही रह गया। क्या कहा तुमने? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने सुना तुमने जो कहा। कुछ नहीं कहा चंद्र। नंदिनी तुमने मुझे वानर कहा। लो अब तुम स्वतः ही कुछ भी सुनने लगे हो जो मैंने कहा ही नहीं। वो शब्द तुम कैसे सुन सकते हो? मैं केवल ये कह रही हूँ कि बिंदुसार सो रहे हैं, उसे मत उठाओ। तो तुम मुझे बताओ कि मैं अपने पुत्र को कब अपनी गोद में लूं, समझे? हाँ, क्योंकि राजा को भी एक शिशु के समय अनुसार चलना होगा। शिशु तुम्हारे समय अनुसार नहीं चलेगा। यदि तुमने बिंदुसार को अभी गोद में उठाया तो वो रोने लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा और फिर रात भर नहीं सोएगा। सुबह जाके उसे नींद आएगी, पूरा दिनचर्या उसका नष्ट हो जाएगा और ऐसा मैं कदापि नहीं होने दूंगी। बात तो ऐसे कह रही हो जैसे बिंदुसार तुम्हारा पुत्र हो, जैसे तुम उसकी माँ हो, जैसे तुमने उसे जन्म दिया। हाँ चंद्र, हूँ मैं बिंदुसार की माँ। छोटी माँ ही सही परंतु मैं उसकी माँ हूँ। भले ही मैंने बिंदुसार को अपनी कोख से जन्म ना दिया, उसकी सारी पीड़ा, उसके कष्ट, उसकी प्रसन्नता, उसकी मुस्कुराहट मैं सब समझ पाती हूँ। तुम इस बात पर विश्वास नहीं करोगे कि मैंने तुरतरा की हत्या नहीं की। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा था, परंतु उस समय में और आज के समय में बहुत अंतर है चंद्र। इसलिए तुम जो मानना चाहो वो मान सकते हो, ये तुम पर निर्भर करता है। नंदिनी, बार-बार सत्य कहने से वो सत्य में परिवर्तित नहीं हो जाता है। सारे प्रमाण तुम्हारे विरुद्ध हैं और सब यही कहते हैं कि तुमने दुर्धरा की हत्या की है। ये तुम निर्दोष हो तो इस बात को सिद्ध करके दिखाओ। कोई प्रमाण लाकर रखो जिससे मैं अंततः ये बात स्वीकार कर लूं कि तुमने दुर्धरा की हत्या नहीं की। तो बताओ, क्या है तुम्हारे पास कोई प्रमाण? बोलो। सच्चाई एक मनुष्य के हृदय में होती है चंद्र। यदि तुम वही नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर प्रमाण की क्या आवश्यकता है? इसलिए तुम जो समझना चाहो समझ सकते हो। मैं केवल यही समझूंगा कि फिर कभी मत कहना कि तुमने दुर्धरा की हत्या नहीं की। समझिए चंद्र, क्या हो चंद्र? तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं चंद्र। लगता है कि मेरी पुरानी चोट फिर से उभर आई है और मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरी जो पीड़ा वाला तेल है उसे तुरंत लेकर आओ जल्दी। चंद्र, मुझे एक बार देखो। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। तुरंत आओ। शीघ्र कर, शीघ्र कर। मेरी पीड़ा तो कम ही नहीं हो रही है। महाराज, मैं बेजी को बुलाती हूँ। हाँ जल्दी जाओ, बेजी को बुलाओ। जाओ जाओ जाओ। ये क्या कर रही हो नंदिनी? मुझे चुप रहो। पीड़ा कहाँ हो रही है यहाँ पे? मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। चंद्र, मुझे केवल बताओ कि पीड़ा हो कहाँ रही है यहाँ? ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पुरानी युद्ध की चोट आई हो। नंदिनी, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो नंदिनी? ईश्वर, तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक तो है। यदि ऐसे आपकी चोगी तो मेरी पीड़ा और बढ़ जाएगी। पीड़ा ठीक हो गई ना? अब तुम प्रसन्न होना। देखो बिंदुसार भी उठ गया। नहीं। शत्रु का शत्रु मित्र होता है आचार्य, और इसीलिए मैं महाराज पद्मानंद की ओर से आपसे हाथ मिलाने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ चंद्र के विरुद्ध। हमें ज्ञात हुआ है कि आजकल चंद्र आपका बहुत बड़ा शत्रु हो गया है, किंतु आप तो उसे बड़ी सरलता से पराजित कर सकते हैं, क्योंकि आप ही ने तो उसे मगध का सम्राट बनाया है। हाँ, मैंने ही उसे मगध का राजा बनाया, परंतु वो निकला एक सपोला। नंद ने मेरे साथ जो कुछ भी किया अपने अहंकार के कारण किया, सबके समक्ष किया। परंतु चंद्र, जिसे मैंने बचपन से पाला, शिक्षा दी, प्रशिक्षित किया, सामर्थ्यशाली बनाया, मगध का राजा बना दिया, उसने भरी सभा में सबके समक्ष मुझ पर सत्ता के लालच का आरोप लगाया। इस प्रमाद का दंड मैं उसे अवश्य दूंगा। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरे पास बुद्धि है, नंद के पास बल। मेरे पास धन है, नंद के पास सेना। अब मेरे जीवन का बस एक ही लक्ष्य है,
चंद्रगुप्त को मगध के राज सिंहासन से नीचे उतारना, और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। अवश्य अवश्य आचार्य। महाराज पद्मानंद आपसे भेंट करके अत्यंत प्रसन्न होंगे। आप जब चाहें मैं उनसे भेंट करने के लिए तैयार हूं। ठीक है आचार्य, मैं कल इसी स्थान पर आपको ले जाने के लिए आऊंगा। नंद, अब तो तुम स्वयं ही हमारे बुने हुए जाल में फंस जाओगे। महारानी दुर्धरा को विष दिया गया है, और ऐसा किसी और ने नहीं, स्वयं महारानी नंदिनी ने किया है। इस स्त्री ने तो अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए आपके पुत्र की रक्षा की है। मैं बिंदुसार के लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। दुर्धरा की हत्या मैंने नहीं की चंद्र। विश्वास तो आंखों में होता है, तो देखो पढ़ो मेरी आंखों में। अंततः नंदिनी चाहती क्या है? यदि उसे बिंदुसार की इतनी चिंता है तो वो दुर्धरा की हत्या क्यों करेगी? क्या उसने अपने चेहरे पे कोई मुखौटा डाल रखा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, विश्वास करूं तो किस पर करूं? उस पर जो सबको दिखाई पड़ता है, उस बात पर जिस बात का वो दावा करती है। यदि नंदिनी ने दुर्धरा की हत्या नहीं की तो किसने की है दुर्धरा की हत्या? क्योंकि दुर्धरा ने भी अपने पत्र में स्पष्ट किया था कि मेरी सौतन मेरी हत्या करना चाहती है, किंतु क्या उसमें नंदिनी का नाम लिखा था? मुझे याद नहीं है उसमें नंदिनी का नाम था या नहीं था। मुझे वो पत्र ढूंढना होगा। ये चंद्र इतनी रात गए, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? उस तरफ तो दुर्धरा का कक्ष है, लेकिन ये यहाँ क्यों जा रहा है? दुर्धरा, ये देखो ना, आराम से बैठ के इमली खा ले। एक दो खाए तो ठीक है, कितनी इमलियां खा रही है? अब नहीं चंद्र, मैं सत्य कह रही हूँ, ये मेरी पहली इमली है। बस मुझे एक बात तो बताओ, तुम ये इमलियां लाकर देता कौन है? हाँ चंद्र, मैं ही लाई थी दुर्धरा के लिए इमली। देखो चंद्र, तुम एक पुरुष हो, हम स्त्री हैं, और तुम ये अनुभव कभी नहीं कर पाओगे कि इस अवस्था में एक स्त्री की क्या इच्छाएं होती है। अब एक इमली तो है। देखो, माँ प्रसन्न रहेगी तभी तो शिशु प्रसन्न रहेगा। एक स्वस्थ माँ यानी कि एक स्वस्थ शिशु जन्म लेगा। और वैसे भी एक इमली खाने से ना कुछ नहीं होता। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी है। कभी कभी तो मैं सोचना पड़ जाता हूँ नंदिनी, तुम मेरे पक्ष में हो या दुर्धरा के पक्ष में? चंद्र, मैं तो केवल और केवल छोटे चंद्र के पक्ष में हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेला, मैं दुर्धरा के कक्ष में इसलिए आया था कि मेरे हाथों के प्रमाण लग सके, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि जो दुर्धरा ने अपनी मृत्यु से पहले पत्र लिखा था, क्या उसमें सच में नंदिनी का नाम लिखा है या नहीं। हेला, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्धरा किसी और की ओर संकेत कर रही है और हमने कुछ अनुचित समझ लिया। इस पत्र में तो दुर्धरा ने साफ साफ लिखा है कि मेरी सौतन मुझे मारना चाहती है। सौतन का मतलब नंदिनी के साथ साथ मैं भी तो हूँ। इसमें तो दुर्धरा ने कोई नाम नहीं लिखा था। यदि चंद्र ने इस पत्र को पढ़ लिया तो कहीं उसे मुझ पर शक ना हो जाए। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकती।
इसका मतलब ये है चंद्र के अब भी तुम नंदिनी पर विश्वास करते हो, इसलिए तुम यहाँ उसकी बेगुनाही का सबूत ढूंढने के लिए आए हो। चंद्र किस मिट्टी के बने हो तुम? 1 साल पुराने गले मुर्दे उखाड़ रहे हो। हर कोई जानता है कि सत्य क्या है। अपराधी नंदिनी है। मेरे लिए सच जानना अति आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूँ कि दुर्धरा की हत्या किसने की है। मुझे अब सबको कुछ बताना है। मुझे नहीं ज्ञात कि मैं और कितने दिन जीवित रहूंगी। मुझे डर है कि वो लोग मुझे मार डालेंगे, विशेषकर वो। अब तक मुझे लगता था वो ऐसी इसलिए है क्योंकि वो मेरी सोच नंदिनी है। ये कैसे मुमकिन है? पत्र में तो नंदिनी का नाम था ही नहीं। चंद्र, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। यूं खुद को तकलीफ मत दो। पुरानी बातों के बारे में याद करोगी तो तुम्हें ही पीड़ा होगी चंद्र। और मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। इसीलिए तुम्हें कह रही हूँ कि सत्य को मान लो कि नंदिनी ही दोषी है। चल ये कैसे हो सकता है? कि माँ ये मुमकिन कैसे है? ये लिखावट दुर्धरा की है माँ। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये पत्र वो है ही नहीं। उसमें दुर्धरा ने किसी का नाम नहीं लिखा था। उसमें केवल मेरी सौतन लिखा था उसने। हेलेना, हमारी मदद करो। नीचे गिरा हो। माँ, जैसा कह रहे हैं वैसा करो। इस पत्र की बात कर रही हूँ। माँ, परंतु माँ ये कैसे मुमकिन है? इसकी लिखावट और बाकी सब कुछ एक जैसा है। तुम्हारी माँ में ऐसी कई खूबियां हैं जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती हेलेना। एक ये पत्र ही तो बचा था तुम्हारे खिलाफ। उसे हम कैसे छोड़ देते? जब सारे महल के लोग दुर्धरा की मौत का गम मना रहे थे, हम किसी और काम में मसरूफ थे। हम किसी की भी लिखावट की बखूबी नकल कर सकते हैं हेलेना। कभी कभी तुम्हारे पिता के नाम से फरमान जारी करने के लिए हम ऐसा करते थे, लेकिन अब इस खूबी ने हमारी जान बचाई है हेलेना। ओह माँ, आपने आज तो हम सबको बचा दिया। इसकी क्या जरूरत? नहीं नहीं, तो क्या चाहिए? खिलौना चाहिए? नहीं नहीं।
बिंदुसार, क्या कहा तुमने बिंदुसार? मुझे फिर से माँ कहकर बुला, मुझे माँ कहकर पुकारो बिंदुसार, मुझे माँ कहकर पुकारो बिंदुसार, फिर से कहो। तुम्हारे पिता महाराज कितने प्रसन्न होंगे ये जानकर कि तुमने आज अपने जीवन का पहला शब्द कहा। मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज बिंदुसार। तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा, तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा, मुझे माँ कहकर पुकारा, मुझे माँ कहकर। पिता महाराज कितने प्रसन्न होंगे जानकर। इसकी क्या आवश्यकता है? अब तो मैं आप ही के साथ हूँ। इसका निर्णय तो तभी होगा जब आप महाराज पद्मानंद से मिल लेंगे। अभी तो ये बांधना ही होगा आचार्य। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु यात्रा में प्रायः मुझे भूख बहुत लगती है। ब्राह्मण जो हूँ, इसलिए मैंने खाने के लिए कुछ मूंगफली ली है। देख लीजिए ना, देख लीजिए। मुझे लगता है आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, इससे क्या आपत्ति, इसे आप साथ ले जा सकते हैं। आइए आचार्य, संभल के आचार्य। रोहतक जी, आप भी खाएंगे? हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। ये लीजिए। इससे हमारा ये बहुत लंबा रास्ता भी कट जाएगा। शिशु का अधिकार एक माँ को ही मिलना चाहिए। किंतु महाराज, जिस माँ के पास पर्याप्त धन ना हो और देखभाल के लिए कोई परिजन ना हो, उसे ये अधिकार कैसे दिया जा सकता है? महाराज, जो स्त्री स्वयं को नहीं संभाल सकती, मेरे पुत्र की देखभाल कैसे करेगी? महाराज, मेरे पास पर्याप्त धन है जिससे मेरे पुत्र का भविष्य संवर सकता है। इसलिए मुझे लगता है इसे मेरे साथ ही रहना चाहिए। महाराज, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, शिशु को मुझसे अलग मत करिए। महामंत्री जी, इस विषय में आपका क्या निर्णय है? महाराज, ये पूरा माजरा थोड़ा पेचीदा है। जन्म मां ने दिया है, किंतु इस स्थिति में शिशु का पालन पोषण केवल एक पिता द्वारा ही संभव है। मेरे विचार में बालक को पिता के साथ ही रहना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, मेरे शिशु को मुझसे अलग मत करिए। मैं नहीं जी सकती। मेरा शिशु एक बहुत ही छोटा बालक है महाराज, उसको हर वक्त मेरी आवश्यकता है। उसे मुझसे अलग मत करिए। मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा कि यहाँ जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बच्चे के हित में लिया जाएगा। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु एक माँ शिशु के लिए प्राण के समान होती है। तो अब बिंदुसर की दाई माँ को हमारी सभा के बीच दखलंदाजी करने का अधिकार प्राप्त है महाराज। अब तक मुझे लगता था वो ऐसी इसलिए है क्योंकि वो मेरी सोच नंदिनी है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक सुझाव। नहीं नंदिनी, तुम कुछ नहीं कह सकती। बार बार भूल पर भूल किए जा रही है। तुम्हारी पहली भूल कि तुम बिना किसी की अनुमति से भरी सभा में आ गई। तुम्हारी दूसरी भूल कि तुमने सभा में चल रही सुनवाई में हस्तक्षेप किया। तुम्हारी तीसरी भूल कि सभा में प्रस्तुत सबका तुमने अपमान किया। ये मत भूलो नंदिनी कि हम सब अपना कार्य संभालने में सक्षम हैं। तुमने 4 पुस्तकें पढ़ ली, तुम हमें हमारा काम समझाओगी? चंद्र, नंदिनी, तुम्हारी लिए अंतिम और पहली चेतावनी। चले जाओ यहाँ से।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।